पाकिस्तान का मौजूदा आइन 1973 में बनाया गया और उसमें अब तक 27 बार तरमीम की जा चुकी है। आइन में तरमीम करने का मतलब किसी नई चीज़ को आइन में शामिल करना या उसमें किसी चीज़ को ख़त्म करना होता है। आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट अरकान की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जबकि किसी भी आम कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत यानी 51% वोटों की बुनियाद पर भी कोई कानून पास किया जा सकता है। आम कानून साजी में कोई भी ऐसा कानून पास नहीं किया जा सकता जो आईने पाकिस्तान से मुतसादम हो, और अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है जो आइन के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे कलअदम करार दे सकता है। लेकिन इसी आइन में सदर पाकिस्तान के पास सदारती ऑर्डिनेंस की सूरत में एक खास इख्तियार हासिल है, जिसकी वजह से सदर बगैर पार्लियामेंट की मंजूरी के कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इस इख्तियार के इस्तेमाल के 2 बुनियादी शराइत हैं, एक तो कानून साजी की फौरी ज़रूरत हो और दूसरा यह कि पार्लियामेंट का इजलास भी उस वक्त ना हो रहा हो। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से सदारती ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल अक्सर मुतनाज़ कानून साजी या अपोजिशन जमातों को कायल करने की मुश्किलात से बचने के लिए किया जाता है, और जब हुक्मरान जमात के पास पार्लियामान में काबिल एतमाद अक्सरियत नहीं होती तो दफ़ा नवासी का सहारा लेना अब बिल्कुल आम बात हो चुकी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हुक्मरान जमात को फ़ायदा दिया जाता है और मुखालिफ जमातों को निशाना भी बनाया जाता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने शुरू के 3 सालों में ऐसे कई ऑर्डिनेंस ला चुकी है जिस पर उसे असम्बली में हिमायत मिलना मुश्किल हो गया था। हुकूमत को चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी के मामले और दोबारा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब तैनात करने पर हुकूमत को आईनी मुश्किलात और अपोजिशन की सख्त मुखालफत का सामना था, जिसकी वजह से अब एक बार फिर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करके उन्हें फिर से चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो पहली हुकूमत नहीं है जो पार्लियामेंट के बजाय सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी कर रही है। पिछली हुकूमतों ने भी ये आसान रास्ता कई बार अपनाया था। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 121 सदारती फरामीन जारी किए थे, जबकि पार्लियामेंट ने सिर्फ 50 कवानीन उस दौर में बनाए थे। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत में भी ऑर्डिनेंस का सहारा कई बार कानून साजी के लिए लिया गया। 2018 में हुकूमत में आने वाली तहरीक इंसाफ ने अपने पहले साल 7 सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए। फिर दूसरे साल में तहरीक इंसाफ ने 31 ऑर्डिनेंस जारी किए, जिसके बाद उनकी तादाद बढ़कर मजमूई तौर पर 38 तक पहुंच गई, और फिर तीसरे साल में भी मजीद 20 ऑर्डिनेंस जारी हुए। फिर ये तादाद बढ़कर 58 तक जा पहुंची और हुकूमत अपने चौथे यानी मौजूदा साल में 6 ऑर्डिनेंस जारी कर चुकी है, यानी मजमूई तौर पर अब तक 64 ऑर्डिनेंस ये हुकूमत ला चुकी है। ये हुकूमत का चौथा साल है और कानून साजी में किस तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। चेयरमैन नैब को गो के अब ये हुकूमत लाने में कामयाब हो गई है। लेकिन अभी ब्रेक से पहले कमर जमान कायरा साहब कह रहे थे कि हम अदालत जाएंगे, हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जिसके जरिए इस ऑर्डिनेंस को रोका जा सकता है। इरफान कादिर साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप अदालत ना जाएं, आप एहतजाज करें, चूँकि अदालत जाने से मामला तूल भी पकड़ सकता है और 120 दिन अब इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत है और इन 120 दिन तक तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने रहना ही है। और 120 दिन के बाद फिर जो तरमीम इस ऑर्डिनेंस के जरिए की गई है उसके बारे में कुछ तजाद पाया जाता है। इरफान कादिर साहब ने कहा कि वो ख़त्म भी हो सकती है और फिर आगे जाकर ये मामला कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। अब इस पर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब, ज़ाहिर सदर मुमलिकत अब तकर्रुर करेंगे इस ऑर्डिनेंस के बाद और लीडर ऑफ द हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब से अब वो मुशावरत करेंगे। अगर ये इस मुशावरत में कहीं कोई मामला नहीं तय पाता फिर ये पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, वहाँ ज़ाहिर हुकूमत अपनी अक्सरियत से कामयाब कराने में कामयाब हो जाएगी इस तकर्री को। तो अब क्या स्ट्रेटजी आप लोग की होगी आगे? प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन करके जो है वो ऑर्डर ये करेगा, इसका फैसला कि ये कंसेंसस होता है या नहीं होता, ये गलत है। ये कंसल्टेशन प्राइम मिनिस्टर ने करनी है। प्राइम मिनिस्टर वो जितने भी फंक्शंस करता है वो प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड है कि टू एक्ट ऑन द कंसल्टेशन और ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए ये कंसल्टेशन जो है ये प्राइम मिनिस्टर को करनी है और जो प्राइम मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं या उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कंसल्टेशन नहीं करें, तो वो एक अपना कानूनी और आईनी जो फर्ज उनके ऊपर है वो अदा नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट ये जावेद इकबाल साहब रहे या कोई जावेद इकबाल साहब जैसे और ले हैं, ये इस जो तरमीमी है ये इसमें जो है ये सिर्फ एक धोखा दिया जा रहा है। असल में
इस तरमीमी बिल के जरिए से गवर्नमेंट अपने लिए NRO ला रही है और वो तमाम काम जो उसने किए हैं और जो उसके जुम्मे हैं, जो आटा चोरी की है, जो उन्होंने चीनी की कीमतें बढ़ा के पूरी दुनिया को लूटा है और जो फैसले उस वक्त हुए हैं, जिन फोरम के ऊपर फैसले हुए हैं, उन तमाम फोरम को नैब की बाहर निकालते हैं। यानी जिस ला के तहत ये शाह खान अब्बासी साहब को, अपना जो है वो एहसन इकबाल साहब को, मुफ्ता इस्माइल साहब को, दूसरे जो इमरान साहब थे गालमन PSO के कोई, यानी जिन लोगों को, बेगुनाह लोगों को उन्होंने महीनों जेलों में रखा, अब इनको खुद जब अपने गले में फंदा नजर आ रहा है तो ये अमेंडमेंट वो असल अमेंडमेंट वो है, ये उन सबको जो है वो ये अपने लिए NRO दे रहे हैं। और दूसरा ये इस बात का बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो इन्होंने केसेस अपोजिशन के खिलाफ बनाए हैं उनको ना आओ देखे ना ताओ, उनको रोज की बुनियाद के ऊपर जो है वो चलाएं। एक तो ये है कि अगले 6-8 महीने जो है वो अपोजिशन सिर्फ एक ही काम करे और वो ये कि वो अदालतों में मौजूद हो सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक और तारीखें भुगते और उसके बाद जो है ये अपोजिशन को जो है वो सजा दिलाएं। इस ऑर्डिनेंस का ये 2 मेन मकासद हैं और ये चेयरमैन वाली बात जो है वो सिर्फ ऐसे ही उसके ऊपर फोकस करवा रहे हैं ताकि लोग समझें कि जी ये कोई चेयरमैन का मसला है और चेयरमैन का मसला जो है ये अब उन्होंने नया चेयरमैन लगा दिया तो ये हल हो। तो राणा साहब अब सदर मुमलिकत कंसल्टेशन करें ऑपोजिशन लीडर से या प्राइम मिनिस्टर करें इस ऑर्डिनेंस के बाद? सदर मुमलिकत कर ही नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब क्या इस कंसल्टेशन का पार्ट बनेंगे? अब तक पार्टी के अंदर कोई इस तरह की चीज तय हुई है? देखिए, जब एक कंसल्टेशन करना या कंसल्टेशन देना जो है वो आईनी और कानूनी तौर पे उनके ऊपर फर्ज है, तो मैं तो मियां शहबाज शरीफ साहब से ये तवक्को नहीं करता कि वो इस किस्म की अना और जिद जो प्राइम मिनिस्टर अपनाए हुए हैं वो कहें कि जी मैं कंसल्टेशन नहीं दूंगा, उन्हें देनी चाहिए। ये उनकी माइंड की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब नूली के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हो, कह रहे थे शहबाज शरीफ तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और इस कंसल्टेशन का हिस्सा वो बनेंगे। अब हुकूमत क्यों ये ऑर्डिनेंस लाई है और क्यों वक्त से पहले इससे मुताल्लिक कानून साजी नहीं की गई, पार्लियामेंट में इस मामले को क्यों लेकर नहीं गए, अपोजिशन के साथ ये कंसल्टेशन पहले से शुरू क्यों नहीं हुई, इस बारे में हुकूमत का जवाब जानते हैं। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश साहब, ये कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए क्यों नहीं की जा रही है? ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस से 4था साल आपकी हुकूमत का शुरू हुआ है, ये 64वां ऑर्डिनेंस है जो आया। शुक्रिया। देखें, एक नैब के चेयरमैन का एक तरीक़ेकार जो है वो तो वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलके करते हैं। अगर नहीं होता है तो 10 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और वही उसको फाइनल करती है, चाहे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का मामला हो, चाहे नैब के चेयरमैन का मामला हो, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर यही तरीक़ेकार होता है। अब आप कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो बोल्ड और ब्लंट, उसका एक हमेशा कहावत रही है कि भाई जो लोग जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, जो जिसके ऊपर रेफरेंसेस हैं, और उनसे मैं उन्हीं इदारे के चेयरमैन के लिए क्यों बात करूं, जिसकी वजह से उनके पास ये था कि मैं नहीं बात करूं। मगर अब कम से कम ये चीज़ आज ऑर्डिनेंस अगर आया है तो उसके अंदर भी उस चीज़ को वेट दिया गया है कि नहीं, ये तरीक़ेकार है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूँ अगर राना सनाला ने अगर ये अभी बात की है कि मियां शहबाज शरीफ इसमें पहल करने के लिए तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।